हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैब एग्जामिनेशन की जो डेट शीट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें अब स्ट्रेटेजाइज करना है। देखो, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए। लेकिन आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अगर आप फोकस्ड तैयारी करें, लिमिटेड पढ़ें लेकिन फोकस पढ़ें, तो आप कैसे 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में। दूसरी चीज, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहले कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में कैसा पैटर्न रहा है। अब वो आप कैसे जान सकते हैं? आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा ई बुक्स के आगे। उस लिंक पे क्लिक करिए, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन, आपको एक दो चीजें देनी है और उसके बाद आपको फ्री में पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे। उन पीडीएफ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज, ये सब चीजें दे रखी हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर आता कैसा है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है, तब तक आप एकदम रैंडम पढ़ना शुरू कर दो, फायदे नहीं। तो देखो, फ्री के पीडीएफ्स हैं, डाउनलोड करिए, उनको स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको किस लेवल तक का प्रिपरेशन करना है। अब आते हैं अपनी 60 प्लस स्ट्रैटेजी पे। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो मेन चीज रहनी चाहिए, सोर्स रहना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो है ये प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बुक, जिससे कि मैकमिलन एजुकेशन पब्लिकेशन लेके आता है, मैकमिलन एजुकेशन लेके आता है, आईएबीएफ की तरफ से आती हैं ये बुक्स। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पेपर में 4 मॉड्यूल आते हैं, ए बी सी और डी। अब 55 चैप्टर्स हैं पीपीबी के अंदर, लेकिन 55 के 55 इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से हो सकता है कि 35 टू 40 इंपॉर्टेंट है और 10 से 15 ऐसे चैप्टर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बुक में जो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो आप पूरे पढ़ोगे। उसमें हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो भी पढ़ोगे, समरी भी पढ़ोगे, कीवर्ड्स भी पढ़ोगे। लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें आपको क्या करना है कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उनके भी क्वेश्चंस पढ़ लो, कीवर्ड्स पढ़ लो। और हर चैप्टर के एंड में जो समरी दे रखी है, लेट्स सम अप लिखा हुआ है, उसके अंदर जो समरी दी है वो पढ़ लो। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे पूरे पढ़ लो और जो कम इंपॉर्टेंट है उनके सिर्फ एमसीक्यूज और समरीज, कीवर्ड्स कर लो। लेकिन यही सोर्स है, यहीं से आपका पेपर आता है। जो अपडेट्स होते हैं सिलेबस में, वो आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं उनके थ्रू आते हैं, न्यूज के थ्रू आपको पता लगता है कि क्या अपडेट है, क्योंकि बुक में काफी पुराना मटेरियल भी कई बार रहता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि 4 मॉड्यूल में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पिछली बार के पेपर की बात करें तो हमेशा की तरह जो हम देखते आए, ए और बी मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा पेपर आता है, 65 टू 70 मार्क्स का। उसके बाद आपका सी और डी मॉड्यूल है, जिनको मिला के आपके पास 25 टू 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब मेजरली ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, काफी चीजें आपको क्रैम करनी है। तो आपका मेजर फोकस ए और बी मॉड्यूल पे रहना चाहिए, थोड़ा सा कम फोकस आप सी और डी मॉड्यूल पे कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि अब ए और बी में से ही अगर 65 टू 70 आ रहा है, 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है, हमें तो मैम सिर्फ 50 चाहिए, तो हम सी और डी को छेड़े ही क्यों? वो ऐसे ये कभी नहीं करना। फोकस करो मॉड्यूल ए और बी पे, लेकिन सी और डी को कभी स्किप मत करिए। उसका क्या कारण है, स्किप क्यों नहीं करना है? मान लो ये 65 मार्क्स का पेपर आ गया आपका ए और बी मॉड्यूल में से, 35 मार्क्स का पेपर आ गया आपका सी एंड डी मॉड्यूल में से। इस 65 मार्क्स में से आपको सिर्फ 40 मार्क्स का आता है या 45 मार्क्स का आता है। आपको लग रहा है कि आपको 45-50 मार्क्स का आता है, एक्चुअली मार्किंग में हो सकता है कि आपके नंबर 60 आ जाए, हो सकता है 40 आ जाए। तो अब सिर्फ ए और बी पे अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो आप रिस्क बढ़ा रहे हो अपना। दूसरी जगह, अगर आपने सी और डी की बेसिक पढ़ाई करी है, घुस के पढ़ा नहीं है, सिंपल ओवरऑल आपने ओवरव्यू लिया है सी और डी मॉड्यूल का, हो सकता है इस 35 मार्क्स में से 15 से 20 नंबर का पेपर आपको आ जाए, इजी हो। तो आप देखिए कि 15 नंबर आपके यहां से आ रहे हैं, 40 नंबर आपने यहां से ले लिए, तो 55 तो आपकी इजीली आ गए। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 20 स्कोर के लिए 60 आ गए, 60-65 इतने तभी आते हैं जब आप सी और डी मॉड्यूल भी थोड़ा पढ़ के जाएं। बिल्कुल मत छोड़िए, ओवर फोकस भी मत करिए, लेकिन बिल्कुल छोड़ के भी मत जाइए। न्यूमेरिकल्स आपको स्किप करने हैं, ये मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो, 100 मार्क्स का पेपर है, हार्डली 3 या 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इस 3 या 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए ना आपको घंटों देने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की ना प्रैक्टिस बहुत होती है। तो यहाँ पे आप रादर देन फोकसिंग ऑन दोस 3-4 मार्क्स, आप थ्योरी के 96 मार्क्स पे फोकस करिए।
तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपने सारी थ्योरी पढ़ ली है, आपका बिल्कुल पॉलिश्ड है ये सब्जेक्ट, तब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या आपका बैकग्राउंड है, आपने पहले ये चीजें कर रखी हैं, फिर आप न्यूमेरिकल्स करिए। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो चलेगा। एएफएम सब्जेक्ट ऐसा है अकाउंटिंग वाला जिसमें न्यूमेरिकल करना जरूरी है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल एक दो होते हैं जिनको आप स्किप भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं होता है। अब मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। आई एम नॉट सेइंग सबको स्किप कर दो, प्रायोरिटाइज इन टॉपिक्स को करना है। कि जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप चैप्टर है मॉड्यूल ए में, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस आते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप बनता है। एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस में से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी में से इंडिविजुअल्स का केवाईसी को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। फिर अलग अलग अकाउंट्स के कस्टमर्स के जब अकाउंट्स ओपन होते हैं तो कौन से टाइप के अकाउंट्स में कौन से फीचर्स है, तो इन पे आपको फोकस करना है। ठीक है। ये जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, इसमें आपको ज्वाइंट अकाउंट और अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निशमेंट ऑर्डर, इस पे फोकस करना है। तो ये जो पीडीएफ है, अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आपको इस वीडियो का, इस ये जो पीपीटी का पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और ई बुक भी आप डाउनलोड करो, वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो रादर देन कि आप उस 1000 पेज की बुक को बैक टू बैक पढ़ लो, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ लो, इतना टाइम ही नहीं है, मार्च आपका बहुत बिजी जाने वाला है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए। तो पूरी लिस्ट है आपको मिल गई कि इस चैप्टर में से सीटीएस पढ़ लो, इस चैप्टर में से मैंडेट, पावर ऑफ अटर्नी, लियन और अप्रोप्रिएशन पढ़ लो, फॉरेन रेमिटेंस वाले में से एलआरएस और आउटवर्ड रेमिटेंसेस पढ़ लो, एनआरआई बिजनेस वाले में से जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट मिलेगी और मेन फोकस आपका ए और बी मॉड्यूल पे रहना चाहिए। तो पहले आप ये कोशिश करना कि जो मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसको पहले थॉरली कवर करो, फिर सेकेंड राउंड में उन चीजों पे फोकस करना शुरू कर सकते हो आप जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पूरी आपके सामने ये लिस्ट है, आप जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम बी मॉड्यूल में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे बनाए गए हैं, ये देख के कि पहले पेपर कैसा आ चुका है, कहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि देखो, मैंने बोला कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज है, मैंने बोला कि फुल चैप्टर पढ़ लो, ऐसे भी आपको चैप्टर मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ लो। एनपीए में से सिर्फ एसेट क्लासिफिकेशन पढ़ लो और विलफुल डिफॉल्टर्स वाला एक टेबल दे रखा है बुक में, वो पढ़ लो। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस का बता दिया गया है पढ़ने के लिए। सी मॉड्यूल में से मैं एक चीज आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ। देखो, मैंने आपको लिस्ट तो प्रोवाइड कर दी है, इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सी मॉड्यूल में जिन लोगों का तो कंप्यूटर बैकग्राउंड है, दे विल फाइंड इट वेरी इजी। लेकिन जो मेरे जैसे जिनको कंप्यूटर्स इतना पसंद नहीं है, आपको क्या करना है, पढ़ना शुरू करो। कोई टॉपिक ऐसा लगता है ना कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ देना उसको। उन चीजों पे सी मॉड्यूल में फोकस करो जो आपके बैंकिंग वर्क से रिलेटेड है। एटीएम्स आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स पता है, नेफ्ट आरटीजीएस आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इजी टॉपिक है ना, विशिंग अटैक, मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी, ये इजी टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लो। ऐसे उन टॉपिक्स पे जोर मत देना जहां पे एक्सट्रीम डिफिकल्टी आपको लगती नहीं कि 2 बार पढ़ लिया समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना। ठीक है। अपने आप को पनिश नहीं करना है सी मॉड्यूल पढ़ने के लिए। जितने इंपॉर्टेंट आपके स्पेसिफिकली बैंकिंग वर्क से रिलेटेड है, एटलीस्ट उतना पढ़ के जाओ कि एक्सट्रीमली सिंपल चीजें आप गलत मत करके जाइए। ओके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डी मॉड्यूल जो है, इसमें मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है कि आप ना पूरा का पूरा एक बार पढ़ लो। पतली सी बुक है, जो चैप्टर्स हैं एक बार पूरा थॉरो रीडिंग कर लो और इन चीजों पे फोकस करो। डी मॉड्यूल जो है बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, डरना मत कि एथिक्स क्या होता है, कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ एकदम से कुछ नया पूछ लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते, रिवीजन नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। तो वो चीज आपके लिए करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट जरूर करें, उसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा करनी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। संडेज को रिवीजन के लिए रखिए। ओके। तो अभी तक तो हमने बात करी उन चीजों की जहां पे आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे हेल्प की जरूरत है प्रिपरेशन में, तो मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आप एड्यूटैप की वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाब के कोर्सेज हैं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे,
अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सामने यहाँ पे मई 2025 के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कॉम्बो पे क्लिक करिए। क्रैश कोर्स में आपके पास बैच 4 स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्रैश कोर्स मई 2025 के लिए। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जैब कैब का कंबाइंड मास्टर कोर्स अवेलेबल है। जैब का सिर्फ अकेले जैब का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं। मतलब अलग से ना नोट्स लेने की जरूरत है, ना फिर आपको मैकमिलन की बुक लेने की जरूरत है। सब कुछ इसमें अवेलेबल है। नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स भी करवा देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि आपको कैसा कंटेंट है हमारा, उसके लिए आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोड्स नजर आएंगे। जैसे क्रैश कोर्स के लिए आपको सिर्फ 2500 में पड़ेगा अगर आप जैब 80 कोड यूज करते हैं। मास्टर कोर्स आपको 8 मंथ वैलिडिटी का भी मिलेगा, 12 मंथ वैलिडिटी का भी मिलेगा। इसके लिए भी सक्सेस नाम का कोड है। तो जब भी आप कोर्स परचेस करें तो आप देख लें कि आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद से प्रिपेयर करना है, देन ऑल्सो वी कैन हेल्प यू। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे आज जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, चैप्टर्स की समरीज अवेलेबल हैं, स्ट्रैटेजीज की वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आप कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। ये नंबर है, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। सो होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयारी शुरू कर देंगे। एंड गुड लक, होपफुली यू विल डू ग्रेट। थैंक यू सो मच।